अब इसके बारे में कि वर्तमान में कैसे रहें, कई विधियां बताई गई हैं। अगले सूत्र में 34वें सूत्र में कह रहे हैं पर्च धर्ण विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। प्रच्छ धर्ण विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, अर्थात प्रच्छधरण कहते हैं श्वासों को बाहर फेंकना, श्वास भरे और तेजी से उनको बाहर फेंकना। विधारण श्वास को रोकने की प्रक्रिया, बाहर फेंक करके कुंभक यानी कि बाह्य कुंभक लगाए। श्वास भरे, तेजी से बाहर फेंके और बाह्य कुंभक लगाएं, अधिक से अधिक रोकें उसको, और हो सके तो त्रिबंध भी लगाएं। तो बार बार ऐसा करने से भी हम वर्तमान में आ जाते हैं, भूत और भविष्य के चक्र से बाहर निकल के। सुखासन पद्मासन में बैठ करके अपनी मेरुदंड को सीधी रखें, कमर गर्दन सीधी रखें, फिर लंबी गहरी श्वास भीतर खींचे, उसे तेजी से बाहर झटके से बाहर निकाल दें और उसे अधिक से अधिक रोकने का प्रयास करें। अपना ध्यान अपनी श्वासों पर रखेंगे तो इससे भी हम वर्तमान में आ जाते हैं। ओंकार का जप करते रहें। बस इतना ही इस सूत्र में है, एक तरीका बताया है वर्तमान में आने का, प्रच्छधरण। तो आगे चलते हैं। बहुत सुंदर सूत्र है, यद्यपि मैं इसका पहले भी उल्लेख कर चुका हूँ। निर्विचारा वैशारदे आध्यात्म प्रसाद है। मैं बार बार बोलता हूँ इस सूत्र को। निर्विचारा वैशारदे आध्यात्म प्रसाद है। निर्विचारा समापत्ति, निर्विचारा समापत्ति में वैशारद अवस्था के उत्पन्न हो जाने पर योगी को आध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। क्या अर्थ हुआ इसका? निर्विचारा समापत्ति अर्थात चित्त की परम पवित्र अवस्था, सभी वृत्तियों और क्लेशों का शांत हो जाना, द्वंद्वों का शांत हो जाना, चित्त की परम पवित्र अवस्था, इसे कहते हैं निर्विचारा समापत्ति। और इससे क्या होता है? वैशारद अवस्था का उत्पन्न होना, अर्थात जब हमारा चित्त परम पवित्र हो जाता है तो हमारे चित्त में सत्य की अविरल धारा बहने लगती है। सत्य की अविरल धारा बहने लगती है। और सत्य क्या है? प्रकाशशील है, विद्या है। तो इससे क्या होगा? इससे आध्यात्म प्रसाद के रूप में विवेक की प्राप्ति होगी। विवेक की उच्चतम अवस्था हमारे अंदर आ जाएगी और बुद्धि की परम निर्मल अवस्था यानी कि प्रज्ञा प्रसाद, या हमारी जो बुद्धि है, जो साधारण बुद्धि थी, वो अब प्रज्ञा हो जाएगी। और प्रज्ञा के और घनीभूत हो जाने पर वो ऋतंभरा हो जाएगी। ऋतंभरा, जो सब कुछ को धारण करने वाली ऋतंभरा हो जाती है। तो इसको अगर एक बार कहें कि चित्त की परम पवित्र अवस्था के प्राप्त हो जाने पर सत्य की अविरल धारा हमारे भीतर बहने लगती है और उसके बहने से सबसे पहले विवेक की उत्पत्ति होती है और हमें प्रज्ञा आलोक यानी कि हमारी जो साधारण बुद्धि थी वो उसे प्रज्ञा आलोक की प्राप्ति होती है। प्रज्ञा आलोक के घनीभूत होते जाने पर ऋतंभरा की प्राप्ति होती है, ऋतंभरा हो जाती है हमारी बुद्धि। निर्विचारा की भी निम्न उच्च और उच्चतम अवस्थाएं होती हैं। निर्विचारा यानी कि चित्त की जो पवित्रता है उसकी भी कई अवस्थाएं हैं। हमने क्या कहा? परम पवित्र अवस्था। परम पवित्र अवस्था में सत्य की अविरल धारा बहने लगती है। ठीक, बस इतना ही इसे मान ले। अगला सूत्र, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। क्या है ऋतंभरा? पूर्व सूत्र में पवित्र अवस्था प्रज्ञा आलोक की प्राप्ति होती है, यही बुद्धि ऋतंभरा प्रज्ञा नाम वाली कहलाती है। जब हम चित्त की अवस्था हो जाती है, विवेक की उत्पत्ति हो जाती है, तो हमारी बुद्धि ऋतंभरा हो जाती है। ऋतंभरा यानी कि जो सत्य को धारण कर सके, सत्य को धारण करने वाली बुद्धि ऋतंभरा। ऋत का अर्थ होता है यथार्थ, सत्य, और भर का अर्थ होता है धारण करना। तो जब हमारी प्रज्ञा ऋतंभरा हो जाती है तो हम सब कुछ जान जाते हैं, कुछ भी हमसे छुपा नहीं रहता। निर्विचारावस्था के परिशुद्ध हो जाने पर
साधक को बुद्धि की उच्चतम स्थिति की प्राप्ति हो जाती है। बुद्धि की इस उच्चतम शिखर अवस्था को ही ऋतंभरा प्रज्ञा का नाम दिया गया है। इसका अर्थ है कि निर्विचारा समापत्ति की उच्चतम अवस्था में सत्य को, यथार्थ को धारण करने वाली बुद्धि ऋतंभरा प्रज्ञा हमें प्राप्त हुई है, जिससे सभी संशय मिट जाते हैं, आत्मा के आनंद का अनुभव होने लगता है। इसका संबंध आत्मा से है, यह आत्मा से सीधी संचालित होती है। अब तक आपकी बुद्धि मन से संचालित हो रही है, मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, निर्णय बुद्धि कर रही है, लेकिन जब आपकी बुद्धि आत्मा से संचालित होने लगती है तो आपके निर्णय फिर गलत नहीं होते। चेतना का थोड़ा सा प्रकाश ग्रहण कर पाती थी जो बुद्धि आपकी, तथा छोटे से सीमित क्षेत्र में आप सोच पाते थे, काम कर पाते थे, किंतु अब यह आत्मा की तीव्र प्रकाश को ग्रहण कर रही है और आपकी सोच विराट हो जाती है और ऋतंभरा प्रज्ञा वाला व्यक्ति किसी अंतर्यामी हो जाता है, आपके मन की बात पढ़ लेता है। किसी भी वस्तु पर संयम करने से उसके इन्स एंड आउट्स यानी कि उसके बारे में सब कुछ जान जाता है। योगी को एक बड़ी सिद्धि की प्राप्ति होती है। अब अगले सूत्र में क्या कह रहे हैं, 50वें सूत्र में, तज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, कि ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार। अब ऋतंभरा जब आपकी प्रज्ञा हो गई है तो उससे जो संस्कार उत्पन्न हुए हैं सात्विकता के, अच्छाई के, उनसे जो अन्य संस्कार थे, जो नकारात्मकता थी, या जो साधना में उत्पन्न होने वाले विघ्न जैसी कोई अवस्थाएं थी, ऋतंभरा के प्राप्त होने से वो सब समाप्त हो जाते हैं। लेकिन समस्या कहाँ है? महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग तो चित्त की वृत्तियों का निरोध है। आपने ऋतंभरा प्रज्ञा तक पहुँचते पहुँचते विवेक की उत्पत्ति आप में हो चुकी है। आपने सभी वृत्तियों को शांत कर दिया है, जो विकार थे, दोष थे, मल थे, द्रुपताएं थी, सब समाप्त कर दी हैं। लेकिन ऋतंभरा भी तो एक संस्कार है, ऋतंभरा भी तो एक वृत्ति है, भले ही वो अच्छी वृत्ति हो। और पतंजलि तो कह रहे हैं कि सभी वृत्तियों का रोक लगा देना योग है। तो हमें तो ऋतंभरा पर भी रोक लगानी पड़ेगी, तभी पूर्ण वृत्ति निरोध होगा। ये सात्विक वृत्ति है, इसके कारण अन्य वृत्तियां तो समाप्त हो गई, लेकिन ये भी तो एक वृत्ति है। जीवन में हमारे अनुभवों की छाप हमारे चित्त पर पड़ती है। ये छाप ही संस्कार कहलाती है। चित्त की 5 अवस्थाएं आपको बताई हुई हैं, चित्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र, निरुद्ध। इसके बाद जो बाद वाली अवस्था पहले वाले से श्रेष्ठ होती है तथा परस्पर विरोधी भी होती है। उत्तरोत्तर अवस्था पूर्ण अवस्था से सांस्कारिक दृष्टि से प्रबल होती है और सामान्य जीवन में हम इन अवस्थाओं में जीते रहते हैं और हमारा चित्त अस्थिर और अशांत बना रहता है। निर्विचारा समापत्ति जब घटित होती है चित्त की एकाग्र अवस्था में, ऋतंभरा प्रज्ञा का प्रादुर्भाव होता है, ऋतंभरा प्रज्ञा उत्पन्न होती है, एकाग्र अवस्था की परिकाष्ठा ऋतंभरा होती है। चित्त की इस अवस्था में हम जैसा अनुभव करते हैं, हमारी उन अनुभूतियों के संस्कार भी चित्त पर पड़ते हैं। जब प्रज्ञा ऋतंभरा हो गई, सभी चित्त वृत्तियों का निरोध हो गया, नकारात्मक वृत्तियों का, अब सकारात्मकता आ गई। ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न जो संस्कार हैं उनकी भी छाप हमारे चित्त पर पड़ती है। ये संस्कार जो अच्छे संस्कार हो गए हैं ऋतंभरा के आने से, ये जो 5 अवस्थाएं हैं, मूढ़, चित्त, विक्षिप्त अवस्थाओं को हटा देती है। मूढ़, चित्त और विक्षिप्त अवस्थाओं के संस्कारों को हटाती है तथा चित्त के व्यथित होने से उसे रोकती है। ऐसा व्यक्ति ही सत्वगुण वाला होता है। उसमें करुणा, दया, अहिंसा, प्रेम आदि गुणों का विकास हो जाता है। ऋतंभरा प्रज्ञा से साधक को प्रकृति का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, प्रकृति को जान जाता है, प्रकृति की प्रत्येक वस्तु को जान जाता है। परंतु ऋतंभरा भी तो एक प्रज्ञा ही है, ऋतंभरा भी तो एक वृत्ति ही है।
भले ही वो शास्त्री हो। अगले सूत्र में यही बता रहे हैं कि तस्यापि निरोधे सर्व निरोध निर्बीज समाधि। निर्बीज समाधि तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक ऋतंभरा प्रज्ञा है, क्योंकि ये भी एक सात्विक वृत्ति है। उस ऋतंभरा प्रज्ञा किससे, जो संस्कार जनित हुए हैं, जिनसे आपने मूढ़ चित्त विक्षिप्त आदि मल और दोष चित्त के दूर कर दिए हैं। निर्बीज समाधि घटित होगी जब चित्त की सभी वृत्तियां रोक लग जाएगी। अभी मैंने बताया, ऋतंभरा प्रज्ञा संप्रज्ञात समाधि की चरम अवस्था में प्राप्त होती है। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि जिसमें साधनों का प्रयोग करके धारणा ध्यान समाधि, ध्यान के बाद की जो अवस्था होती है, इसमें भी 4 अवस्थाएं हैं जो आपके कोर्स में नहीं पढ़ाई गई। तो संप्रज्ञात समाधि में साधनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन असंप्रज्ञात में साधन समाप्त हो जाते हैं, चरम अवस्था घटित होती है। इस ऋतंभरा प्रज्ञा से अन्य सभी संस्कार जो संसार में ले जाने वाले थे, भटकाने वाले थे, ऐश्वर्य में ले जाने वाले थे, उनका तो निरोध हो जाता है, किंतु नए संस्कार आत्म आनंद से संबंधित हैं, वे विद्यमान रहते हैं। इनका भी निरोध हो जाने से, जब सात्विक संस्कारों का भी निरोध हो जाता है, तब निर्बीज समाधि को प्राप्त किए बिना केवल्य निर्बीज समाधि प्राप्त होती है। और जब तक निर्बीज समाधि प्राप्त नहीं होगी, सभी वृत्तियों के जो बीज हैं, संप्रज्ञात समाधि में बीज यानी कि वृत्ति निरोध तो हो गया, लेकिन उनके बीज पड़े रहते हैं। निर्बीज समाधि में आकर के सभी वृत्तियों के बीज भी समाप्त हो जाते हैं। और जब तक समाधि निर्बीज नहीं होगी, अद्वैतवाद नहीं होगा, तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। और इनका निरोध हो जाने पर मोक्ष कैवल्य प्राप्त होता है। इससे पूर्व नहीं, यह अंतिम स्थिति है, इससे आगे कोई गति शेष नहीं रह जाती। ऋतंभरा प्रज्ञा में साधक सत्य को प्राप्त हो जाता है, परंतु मोक्ष को प्राप्त नहीं होता ऋतंभरा में। तो ऋतंभरा को भी हमको हटाना पड़ता है, तब जाकर के हमारी समाधि निर्बीज होती है और केवल्य को प्राप्त कर लेते हैं। इति सिद्धम। आज का ये हमारा समाधिपाद यही समाप्त करते हैं। कल से हम शुरू करेंगे साधनपाद। ओम शांति।